हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया। हमने एनिमल फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज़ ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीथिंग को आप पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोल सकते हैं। पल्मोनरी वेंटिलेशन, उसमें क्या होता है बेसिकली इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, मतलब एयर को इनहेल करना और एक्सहेल करना, उसको सिंपल बोलते हैं ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन में ब्रीथिंग भी इन्वॉल्व होती है। रेस्पिरेशन में क्या होगा, ब्रीथिंग तो होगी ही होगी, उसके अलावा जो फूड है उसका ऑक्सीडेशन भी होता है। अलग अलग टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, डिपेंड ऑन ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, कि अगर ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा वहाँ पे, अगर ऑक्सीजन अब्सेंट है तो वहाँ पे अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। उनके बारे में हमने बात की थी कि एंड प्रोडक्ट्स क्या क्या बनते हैं। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो CO2 और H2O आर द एंड प्रोडक्ट्स, लेकिन अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो CO2, लैक्टिक एसिड या फिर अल्कोहल आर द एंड प्रोडक्ट्स। देन ये बोल सकते हैं कि एरोबिक के केस में जो ग्लूकोज है उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है, लेकिन एनारोबिक के केस में कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो पाता। उसके अलावा हमने ये भी बताया था कि प्लांट्स को रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी सेल्स डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं एनवायरनमेंट के, लेकिन एनिमल्स के जो बॉडी सेल्स हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। तो आपको पता है कि सेल्स जो हैं बॉडी के अंदर हैं, तो वहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये बातें हम लास्ट क्लास में कर चुके थे। आज की क्लास में हम बात करेंगे जो रेस्पिरेटरी पाथवे है हमारा, दैट स्टार्ट फ्रॉम नोज से जो स्टार्ट होता है, ठीक है, टिल एल्वेलाई तक। देन उससे पहले कुछ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं, उनके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन पिगमेंट के बारे में। हीमोग्लोबिन आप जानते हो कि रेड कलर का पिगमेंट होता है, ठीक है। और एक चीज़ और हमने पहले भी बताई थी कि 1 मोलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद 4 मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल 4 मोलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ में बाइंड करता है। रेड कलर का पिगमेंट होता है, ठीक है। हीम और ग्लोबिन अलग अलग पार्ट्स होते हैं इसके, बेसिकली वो हमें नहीं पढ़ना। सिर्फ हमें क्या देखना है, रेड कलर का पिगमेंट होगा और एक हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मोलिक्यूल के साथ बाइंड करता है। इसी चैप्टर में आगे हम ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन कर्व है इसके बारे में पढ़ेंगे कि वो सिग्मोइड टाइप का ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी बोलते हैं उसको, वो आता है, जो आगे हम डिटेल में बात करेंगे। सो यहाँ पे क्या पॉइंट लिखा है कि रेड कलर का होता है ये, एंड प्रेजेंट इन, कहाँ पे प्रेजेंट होगा, आरबीसीज के अंदर, रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, इन ऑल वर्टिब्रेट्स, सभी वर्टिब्रेट्स के अंदर। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता हो उनको बोलते हैं वर्टिब्रेट्स, ठीक है। और इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं बेसिकली जहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं होता हो, ठीक है। देन ये हुआ हीमोग्लोबिन का। उसके अलावा एक होता है हीमोसाइनिन। हीमोग्लोबिन पिगमेंट के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि इट इज़, इसमें क्या होता है, आयरन कंटेनिंग, Fe कंटेनिंग, ठीक है। लेकिन हीमोसाइनिन में क्या होता है, कॉपर कंटेनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपसे पूछ ले जाए कि नेम एनी कॉपर कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट, सो आप क्या बोलेंगे, हीमोसाइनिन। ये कैसे कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। इट इज़ ब्लू कलर्ड कॉपर कंटेनिंग। और प्रेजेंट कहाँ पे होगा, इन्वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होता है, और कुछ ही इन्वर्टिब्रेट्स में, लाइक मोलस्का और क्रस्टेशिया, ये इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं बेसिकली। जब हम पढ़ेंगे इन्वर्टिब्रेट्स के बारे में तो वहाँ हम बताएंगे कि अलग अलग फाइलम होते हैं, फाइलम पोरीफेरा, निडेरिया, प्लेटियलमेंथिस, देन एस्केलमेंथिस, मोलस्का, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और इकाइनोडर्मेटा, ये सारे क्या होते हैं, इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं। सो क्रस्टेशिया और मोलस्का, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, कॉपर कंटेनिंग होगा और ब्लू कलर का होगा, ठीक है। देन हीमोएरिथ्रिन की अगर बात करें सो ये रेड कलर का पिगमेंट होगा, ठीक है। और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन कॉर्पसल्स इन सम एनिलिड्स। एनिलिडा भी एक इन्वर्टिब्रेट्स हैं, तो हीमोएरिथ्रिन रेड कलर का होगा, ठीक है। देन मायोग्लोबिन, ये भी रेड कलर का होता है, ठीक है। ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट होता है इन रेड मसल फाइबर। रेड मसल फाइबर के अंदर ये एक ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट होता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान रखना आपको कि एक मोलिक्यूल मायोग्लोबिन एक मोलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ ही बाइंड करता है। हमने इससे पहले बताया था कि एक मोलिक्यूल हीमोग्लोबिन किसके साथ बाइंड करता है, 4 मोलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ।
लेकिन एक मॉलिक्यूल जो मायोग्लोबिन है वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल ही ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर पाता है। यहाँ पे अगर डिसोसिएशन कर्व की बात करें तो वो आएगा हाइपरबोलिक, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। सो इसमें आपको हीमोग्लोबिन ध्यान रखना है, मेनली हीमोसाइनिन और मायोग्लोबिन। ये क्लियर हो आपको यहाँ तक? अब हम बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। क्या क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या पाथवे होता है, हमें सारा वो डिटेल में डिस्कस करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या इंक्लूड करता है। इट इंक्लूड्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आगे हम डिस्कस करेंगे। देन डायाफ्राम, डायाफ्राम क्या होता है, इसको हम बोल सकते हैं ए शीट ऑफ मसल्स, एक मसल्स की एक बेसिकली एक शीट होती है विच हेल्प्स इन इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन, जो एयर को इनहेल करने में और एक्सहेल करने में हेल्प करता है बेसिकली। देन इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल कोस्टल मसल्स बेसिकली दो टाइप की होती हैं। हम ये बोल सकते हैं कि इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो दो टाइप की होती हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। सो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, नोज से स्टार्ट होता है। एक्सटर्नल नेयर्स या फिर नोस्ट्रिल्स जिसको बोलते हैं, जो पेड़ होते हैं, दो होंगे, ठीक है, एक्सटर्नल नेयर्स या फिर नोस्ट्रिल्स। दे लीड टू नेजल चैम्बर्स। इसके बाद में कहाँ पे एयर कहाँ जाएगी, मान लो यहाँ से एंटर की है, देन वो अंदर जो पैसेज है इसके अंदर वाला उसको क्या बोलते हैं, नेजल चैम्बर्स। नेजल चैम्बर भी दो होंगे जो सेपरेट होते हैं नेजल सेप्टम के द्वारा, जो आगे हम पढ़ेंगे। देन इंटरनल नेयर्स, इंटरनल नेयर जो है वो फेरिंग्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं। देन फेरिंग्स हो गया, उसके अलावा फेरिंग्स लीड्स टू लैरिंग्स। लैरिंग्स को आप वॉइस बॉक्स भी बोल सकते हैं कि इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स या जो हम लोग हैं वहाँ पे लैरिंग्स जो है वो वॉइस बॉक्स होता है। इन केस ऑफ बर्ड्स इट इज़ साइरिंग्स, इसको साइरिंग्स बोलते हैं। देन लैरिंग्स लीड टू ट्रेकिया, ट्रेकिया लीड टू ब्रोंकाई। अलग अलग ब्रोंकाई होते हैं बेसिकली, हम पढ़ेंगे आगे, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई। फिर ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स लीड्स टू एल्वेलाई, जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती हैं लंग्स की, और इन्हीं एल्वेलाई में गैसियस एक्सचेंज भी होता है। एक बार फिर से देखते हैं, एक्सटर्नल नेयर्स या नोस्ट्रिल्स, देन नेजल चैम्बर, इंटरनल नेयर्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वेलाई। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एक लाइन और लिखी है कि मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, इसमें क्या क्या होते हैं बेसिकली, जितने रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैं वो, और एसेसरी रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंक्लूड्स मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड द एसेसरी रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। और ये पाथवे आपको ध्यान रखना है, कई बार आपसे ये पाथवे भी डायरेक्टली एज इट इज़ पूछ लिया जाता है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं नोज़ के बारे में। सो एक्सटर्नल नोज़ और इंटरनल नोज़। एक्सटर्नल नोज़ के अंदर दो ओपनिंग होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल नेयर्स, ठीक है, या फिर जिनको नोस्ट्रिल्स भी बोलते हैं। और वो नोस्ट्रिल्स क्या करते हैं, दे अलाउ द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ एयर। ये लिखा हुआ है पॉइंट आपके लिए, दे अलाउ द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ एयर। देन इंटरनल जो नोज़ है, जो इंटरनल लेयर्स होते हैं, हमने अभी बताया था, दे कम्युनिकेट विद, किसके साथ कम्युनिकेट करते हैं, फेरिंग्स। और फेरिंग्स आप अच्छे से जानते हो, हमने पढ़ा भी था डाइजेस्टिव सिस्टम की जब बात की थी कि फेरिंग्स इज़ द कॉमन पैसेज फॉर डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। उसके अलावा कुछ टर्म्स होते हैं लाइक डायराइनस कंडीशन। अगर प्रेजेंस ऑफ टू नोस्ट्रिल्स होता है, इफ़ देर इज़ प्रेजेंस ऑफ टू नोस्ट्रिल्स, लाइक हम लोगों की अगर बात करें तो दो नोस्ट्रिल प्रेजेंट हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं डायराइनस कंडीशन। लेकिन कभी कभी किसी किसी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें एक नोस्ट्रिल भी प्रेजेंट होता है, उस कंडीशन को बोलते हैं मोनोराइनस कंडीशन। ये फॉल्स फिशिस, जो फॉल्स फिशिस होती हैं उनके केस में ये होता है बेसिकली। पेट्रोमाइजोन हो गया, हैगफिश हो गया, इस टाइप से मैं लिख देता हूँ, पेट्रोमाइजोन, हैगफिश एट्सेट्रा, जो कि कैसी होती हैं, फॉल्स फिशिस, ठीक है। सो मोनोराइनस और डायराइनस कंडीशन। देन अगर नोज़ की प्लास्टिक सर्जरी हुई है, सो उस
के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं राइनोप्लास्टी। राइनो जो वर्ड है वो हमेशा नोज़ के लिए यूज़ किया जाता है। सो राइनोप्लास्टी मतलब प्लास्टिक सर्जरी ऑफ ए नोज़, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। देन हमने बताया था नोज़, एक्सटर्नल नेयर्स या नोस्ट्रिल्स, देन इंटरनल, उसके बाद में नेजल चैम्बर्स। 2 नेजल चैम्बर होंगे। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल के बाद में क्या आएगा? चैम्बर आएगा। चैम्बर सेपरेटेड होता है नेजल सेप्टम के द्वारा। यहाँ पे लिखा हुआ होगा, हाँ, सेपरेटेड बाय नेजल सेप्टम। ये क्या होते हैं? नेजल चैम्बर 2 होंगे। पेयर्ड लॉन्ग नैरो पैसेज होते हैं विच आर सेपरेटेड बाय नेजल सेप्टम। देन एंटीरियर पार्ट जो होता है नेजल चैम्बर्स का, इट इज़ मेड अप ऑफ हेलाइन कार्टिलेज। हेलाइन कार्टिलेज से वो मिलके बना हुआ होता है। कार्टिलेज अलग अलग टाइप के होते हैं बेसिकली। आपको पता है कि नोज़ में भी कार्टिलेज होता है, बोन एंड कार्टिलेज आप जानते हो। तो हेलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है एंटीरियर पार्ट में, और पोस्टीरियर पार्ट जो है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? इथमोइड बोन। आगे जब हम बोन वाला चैप्टर करेंगे देन हम ये जानेंगे कि जो फेस है पूरा, उसमें टोटल 14 बोन्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। उनमें से एक इथमोइड बोन भी होती है, जिसको आगे हम जब स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात करेंगे तब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आपको यहाँ तक क्लियर है? देन ईच जो नेजल चैम्बर है वो 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। किस किस में? वेस्टिब्यूल, ओल्फैक्टरी पार्ट एंड रेस्पिरेटरी पार्ट। तो वेस्टिब्यूल आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। एंटीरियर पार्ट होगा। एनलार्ज्ड पार्ट कंसिस्ट ऑफ, ये किससे मिलकर बनता है? इलास्टिन कार्टिलेज। कवर्ड बाय स्किन हैविंग हेयर्स होते हैं, और कुछ ग्लैंड्स होते हैं लाइक स्वेट ग्लैंड हो गया, सेबेसियस ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। सो क्या ध्यान रखना है? वेस्टिब्यूल एंटीरियर पार्ट होता है, इलास्टिन कार्टिलेज से मिलके बना हुआ होता है, एंड कवर्ड बाय स्किन हैविंग, स्किन के द्वारा कवर होता है जहाँ पे ग्लैंड्स भी प्रेजेंट हैं और हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। देन ओल्फैक्टरी पार्ट एंटीरियर पार्ट होता है। उसके अलावा रेस्पिरेटरी पार्ट जो है वो पोस्टीरियर पार्ट होता है। सिर्फ इतना ही ध्यान रखेंगे। फंक्शन की अगर बात करें तो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं हमारे नेजल चैम्बर्स, लाइक ह्यूमिडिफाइंग एंड कूलिंग। एयर जो है उसको ह्यूमिडिफाई करते हैं और कूल करते हैं बिफोर एंटरिंग इनटू लंग्स। ठीक है, अगर मान लो कि उसको कूल नहीं करेंगे तो हॉट जो एयर है वो हमारी लंग्स को डैमेज कर सकती है। देन वार्मिंग, जो ऑर्गेनिज्म या जो एनिमल्स कहाँ पे, जो हम ये बोल सकते हैं जो कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं बेसिकली, सो अगर ठंडी एयर उनके अंदर चलेगी तो वो फ्रीज कर सकती है एल्वेलाई को। हम ये बोल सकते हैं कि लंग्स को वो फ्रीज कर सकती है। ठीक है, सो वार्मिंग का भी काम करते हैं। ह्यूमिडिफाइंग कूलिंग हो गया, वार्मिंग का काम हो गया। देन स्टरलाइजिंग का काम भी होता है। बेसिकली ये बोलेंगे कि सीलिया जो म्यूकस है वो प्रेजेंट होते हैं, वो माइक्रोब्स को एंटर नहीं करने देते। ठीक है, और लास्ट में हम ये बोलेंगे कि एक एक्शन क्लीनिंग का भी होता है, कि जो नेजल चैम्बर है वो क्लीनिंग में भी हेल्प करते हैं। सो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? इसमें कोई डाउट? इंटरनल लेयर्स जो है किसके साथ कम्युनिकेट करते हैं? फेरिंग्स के साथ में। और फेरिंग्स आप जानते हो कि कॉमन पैसेज है फॉर डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि फेरिंग्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन से? नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स। इतना ही ध्यान रखना है हमें यहाँ पे। देन इट लीड्स टू लेरिंग्स। लेरिंग्स को आप वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, बर्ड्स के केस में वॉइस बॉक्स क्या होता है आप जानते हैं? उसको हम बोलते हैं साइरिंग्स, SYRINX, साइरिंग्स। वॉइस बॉक्स इन केस ऑफ ए बर्ड्स, ये ध्यान रखना है आपको। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे। देन लेरिंग्स में हम ये बोलेंगे कि इट इज़ ए शॉर्ट पैसेज वे दैट कनेक्ट्स लेरिंगोफेरिंग्स। जो लेरिंगोफेरिंग्स है उसको कनेक्ट करता है किसके साथ में? विद ट्रेकिया। ट्रेकिया का दूसरा नाम विंड पाइप। वॉल ऑफ लेरिंग्स इज कंपोज्ड ऑफ, किससे मिलके बनती है? बेसिकली हम ये बोलेंगे 9 पीसीज ऑफ कार्टिलेज। 9 कार्टिलेज होते हैं जिसमें कुछ पेयर्ड होते हैं, कुछ अनपेयर्ड होते हैं। सो पेयर्ड की अगर बात करें तो एरिटिनोइड कार्टिलेज, क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज और कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। अनपेयर्ड में हम देखें तो थायराइड, एपिग्लोटिस एंड क्रिकोइड कार्टिलेज। इनके बारे में भी अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो कार्टिलेजेस ऑफ लेरिंग्स कितने हैं? बेसिकली 9 पीस हैं, जिसमें से कुछ पेयर्ड भी हैं और अनपेयर्ड भी होते हैं। ठीक है, देन कुछ कार्टिलेजेस हैं
जो आपके कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक बार। एरिटिनोइड कार्टिलेज, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्यों? बिकॉज दे इन्फ्लुएंस चेंजेस इन वोकल कॉर्ड्स और बेसिकली ट्रू वोकल कॉर्ड्स। जब वोकल कॉर्ड्स के बारे में हम पढ़ेंगे अभी जस्ट इससे आगे वाले पार्ट में, सो हम देखेंगे कि दो तरीके के वोकल कॉर्ड्स होते हैं, एक ट्रू वोकल कॉर्ड्स जो साउंड प्रोड्यूसिंग में हेल्प कर सकते हैं और एक फॉल्स वोकल कॉर्ड्स। सो ये इन्फ्लुएंस क्या करते हैं? चेंजेस इन ट्रू वोकल कॉर्ड्स। ठीक है। देन क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज जो है ये क्या कनेक्ट करता है? इट कनेक्ट्स एपिग्लोटिस विद अदर कार्टिलेजेस। और एपिग्लोटिस क्या है आगे हम पढ़ेंगे कि एक स्ट्रक्चर होता है जो ग्लोटिस के माउथ को कवर कर लेता है। देन थायराइड कार्टिलेज, उसको एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। ठीक है, बोथ मेल और फीमेल में प्रेजेंट होता है, लेकिन मेल्स में ये थोड़ा सा बड़ा होता है। आप देख सकते हैं कि बॉयज़ के केस में जो एडम्स एप्पल है वो थोड़ा सा बड़ा होगा एज कम्पेयर टू गर्ल्स। देन थायराइड कार्टिलेज कंसिस्ट ऑफ 2 फ्यूज्ड प्लेट्स ऑफ हेलाइन कार्टिलेज। ये चीज़ ध्यान रखना है कि थायराइड कार्टिलेज में हेलाइन कार्टिलेज की कुछ प्लेट्स होती हैं जो क्या करती हैं? विच फॉर्म द एंटीरियर वॉल ऑफ लैरिंग्स, लैरिंग्स की एंटीरियर वॉल को फॉर्म करती हैं एंड गिव इट ए ट्रायंगुलर शेप। और इसकी कैसी शेप होती है? बेसिकली ट्रायंगुलर शेप होती है। ठीक है, ध्यान क्या रखना है? सिर्फ थायराइड कार्टिलेज जो है वो यहाँ पे 2 फ्यूज्ड प्लेट होंगी किसकी? हेलाइन कार्टिलेज की। एडम्स एप्पल भी बोलते हैं, बोथ मेल और फीमेल दोनों में ये प्रेजेंट होता है। देन एपिग्लोटिस, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि एपिग्लोटिस क्या होता है? लार्ज लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और इसका मेन फंक्शन होता है टू कवर द ग्लोटिस। और ग्लोटिस क्या है? हमने पढ़ा था ओपनिंग ऑफ ए ट्रेकिया। ट्रेकिया की ओपनिंग को क्या कहते हैं? ग्लोटिस बोलते हैं। सो ये क्या करता है कि ग्लोटिस की जो ओपनिंग है उसको स्टॉप कर देता है, उसको मतलब इस तरह एक ढक्कन की तरह काम करता है कि फूड जो है वो गलती से भी विंड पाइप में ना चला जाए, वो उसको कवर कर लेता है। ठीक है। देन हम बात करते हैं वोकल कॉर्ड्स के बारे में। सो जो ग्लोटिस होता है विच इज़ द ओपनिंग ऑफ ए ट्रेकिया, ध्यान रखना है, मैंने बार बार बताया है ये पॉइंट आपको। ये ग्लोटिस इट कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ फोल्ड ऑफ ए म्यूकस मेम्ब्रेन, जिनको बोलते हैं वोकल कॉर्ड्स। 2 टाइप के होते हैं, ट्रू वोकल कॉर्ड और फॉल्स वोकल कॉर्ड। फॉल्स वोकल कॉर्ड्स एंड ट्रू वोकल कॉर्ड्स। ट्रू वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं हम ये बोल सकते हैं कि दोनों एक एक पेयर प्रेजेंट होता है, ट्रू वोकल कॉर्ड का भी एक पेयर और फॉल्स वोकल कॉर्ड का भी एक पेयर। सो किससे मिलके बनते हैं ये? ट्रू वोकल कॉर्ड्स आर मेनली मेड अप ऑफ इलास्टिन फाइबर्स विच आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग वाइब्रेशंस एंड साउंड, जो साउंड और वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने में कैपेबल होते हैं। लेकिन जो फॉल्स वोकल कॉर्ड होते हैं इनकी जो मेम्ब्रेन है वो कैपेबल नहीं होती जनरली वाइब्रेशन और साउंड प्रोड्यूस करने में। ठीक है। देन ट्रेकिया की बात करें, सो ट्रेकिया को आप विंड पाइप भी बोल सकते हो। 10 to 12 सेंटीमीटर एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि लोकेटेड कहाँ पे होती है? एंटीरियर टू इसोफेगस, जो फूड पाइप है हमारी उसके एंटीरियर में ये प्रेजेंट होती है। देन एक्सटेंड्स फ्रॉम लैरिंक्स से सुपीरियर बॉर्डर ऑफ 5th थोरेकिक वर्टिब्रा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि वर्टिब्रे होते हैं कई टाइप के होते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरेकिक वर्टिब्रा, लंबर, सैक्रल, कोकाइजियल वर्टिब्रा, इस टाइप से। जो आगे हम वर्टिब्रल कॉलम के बारे में जब जिक्र करेंगे तो अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है यहाँ पे कि इट एक्सटेंड्स फ्रॉम लैरिंक्स टू सुपीरियर बॉर्डर ऑफ 5th थोरेकिक वर्टिब्रा। देन किस किस में डिवाइड होता है? राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। ट्रेकिया जो है वो आगे फिर ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, इस टाइप से। ठीक है। सो ये राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड करता है सिर्फ। देन यहाँ पे कुछ सी शेप्ड इनकम्प्लीट रिंग्स प्रेजेंट होती हैं हेलाइन कार्टिलेज की, जो क्या इंश्योर करती हैं कि ट्रेकिया डज नॉट कोलैप्स, विच इंश्योर द ट्रेकिया डज नॉट कोलैप्स। वो कोलैप्सिंग से बेसिकली ट्रेकिया को बचाते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रेकिया कंटेन्स सी शेप्ड इनकम्प्लीट रिंग्स ऑफ हेलाइन कार्टिलेज। ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्रोंकाई के बारे में। अगर सिंगुलर है तो उसको ब्रोंकस बोला जाता है। ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू राइट प्राइमरी ब्रोंकस
जो राइट लंग में जाती है, एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस जो कि लेफ्ट लंग में जाती है। देन प्राइमरी ब्रोंकस या प्राइमरी ब्रोंकाई ऑल्सो कंटेन इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, एंड इट इज़ लाइंड बाय सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे भी इनकम्प्लीट रिंग्स जो हैं कार्टिलेज की वो प्रेजेंट होती हैं, एंड लाइंड बाय सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है। देन ऑन एंटरिंग लंग्स, जब ये लंग्स में एंटर करते हैं, सो प्राइमरी ब्रोंकाई जो है वो डिवाइड करेंगे और वो क्या बना लेते हैं, दे विल फॉर्म सेकेंडरी ब्रोंकाई, जो रिपीटेडली डिवाइड करेंगे, एंड दे विल फॉर्म टर्सरी ब्रोंकाई। टर्सरी ब्रोंकाई डिवाइड करेंगे एंड विल फॉर्म ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स जो है वो किस में डिवाइड करेंगे फिर आगे चल के, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में। सो आपको दिख रहा होगा कि ट्रेकिया से स्टार्ट होकर के ये एक पूरा नेटवर्क बन रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग ब्रोंकियल ट्री। ब्रोंकियल ट्री क्या होता है? ब्रोंकियल ट्री हम ये बोल सकते हैं कि ट्रेकिया से एक एक्सटेंसिव नेटवर्क स्टार्ट हो रहा है ब्रोंकाई का, उसको बोलते हैं ब्रोंकियल ट्री। ठीक है। क्लास में हमें यहीं तक डिस्कस करना है। आप वीडियो को अच्छे से देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कहीं भी कोई डाउट होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।